लोग जमीन पर जैसे तैसे करके सो रहे होते हैं कि तभी कार्तिक पानी पीने के लिए उठता है और अंधेरे की वजह से गलती से अपनी बहन के पैर पर गिर जाता है, जिससे पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। कार्तिक, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे पैर में वैसे ही दर्द था और तो मेरे पैर पर गिर गया। माँ देखो ना। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर हम लोग बेड पर सोते तो इस तरह थोड़े ना एक दूसरे पर गिरते। जमीन पर सोने के चलते आए दिन गर्मी से सभी की हालत खराब होती, तो कभी जमीन पर रहने वाले कोई कीड़ा किसी को भी काट लेता। वैसे ही जमीन सुबह से शाम तक तपती रहती है। बड़ी मुश्किल से नींद लगी थी। न जाने कीड़ा कहाँ से आ गया और पता नहीं कौन से कीड़े ने मेरे पैर पर काट लिया। देखो ना कितना लाल हो गया है मेरा पैर। अब तो हम चैन की नींद भी नहीं सो पाते। ठंड में ठंडी जमीन से कांपते रहो और गर्मी में गरीब जमीन से तड़पते रहो, और बारिश में तो पूछो ही मत। अरे बहू, परेशान मत हो। आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। मैं तेरे लिए हल्दी का लेप बना कर ले आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिना अलमारी के सारे कपड़े पोटली में बंधे रहते थे, जिनके चलते सारे कपड़े हमेशा सिकुड़े हुए रहते थे। गरीब परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कपड़ों पर इस्त्री करवा लें, और वो सब ऐसे ही सुकरे हुए कुर्ते पहनकर अपने काम पर जाते, तो बाकी मजदूर उनका काफी मजाक उड़ाते। अरे योगेश भाई साहब, माना कि आप गरीब हो और हम भी गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कैसे भी कपड़े पहन कर आ जाओ। कम से कम कपड़ों पर इस्त्री तो करवा लेते। तुम तो हमसे भी गए गुजरे और गरीब मजदूर लग रहे हो। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। शोभा घर का राशन लेने के लिए दुकान गई होती है कि तभी राशन लेकर आते हुए शोभा को रास्ते में एक दुकान, जिसके अंदर शीशे के कई तरह के सामान बन रहे थे, जैसे बर्तन, टेबल, कवर, ये सब देखकर शोभा। पहले मेरे भी पति इसी तरह शीशे की फैक्ट्री में काम करते थे। जब तक वो फैक्ट्री में काम करते रहे तब तक हमारे घर के हालात कितने ज्यादा ठीक थे। अगर आज भी वो इस फैक्ट्री में काम करती तो हमारे घर में भी आज बेड और अलमारी होती। शोभा उदास होकर घर आती है और सारी बात योगेश को बताती है। उस शीशे की फैक्ट्री में काम करते करते मैंने जो नई बेड और अलमारी के लिए पैसे भी जोड़ लिए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, मालिक ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी और सारे पैसे घर खर्चे में ही चले गए। पता है शोभा, मैंने शीशे से कितने सुंदर सुंदर बर्तन, सजावट के सामान, टेबल और एक बार तो बच्चे के खेलने के लिए एक छोटी सी कपड़ों की अलमारी भी बनाई थी। योगेश की इस बात को सुन शोभा को याद आता है कि जब वो उस शीशे की दुकान को देख रही थी, तब वहां का सेठ काफी बड़े बड़े शीशे के टुकड़ों को मजदूरों के हाथों से फेंकवा रहा था, जिसे देख शोभा को एक आइडिया आता है। इसका मतलब तो आप शीशे का बेड भी बना सकते हैं। हाँ, मैंने एक बार एक बच्चे के लिए बनाया था। उसकी गुड़िया के लिए उसे एक बेड चाहिए था, तो उसके माँ बाप ने मुझसे शीशे का बेड बनवाया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो आप इसका इस्तेमाल